जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से शुरुआत करने जा रहे हैं पीवाईक्यू की एक कंप्लीट सीरीज, जिसमें एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जामों में ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यू से संबंधित आज का जो टॉपिक है वो भाग तथा भाज्यता पर आधारित प्रश्न है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न दे रखा है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाग के क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है। भाज्य कितना है, डिविडेंड कितना है। ऐसे प्रश्नों के लिए एक सूत्र आपको याद रखना जरूरी है। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्यूटेंट प्लस शेषफल। भाज्य ज्ञात करना है। भाजक दे रखा है 100 गुणित भागफल दे रखा है 403 प्लस शेषफल दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है 58। जब 403 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40344 प्लस 58 को इसमें ऐड करेंगे तो 40358। ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला। अगला प्रश्न है 1265 में किस संख्या से भाग दें। किस संख्या से भाग दें मतलब पूछा क्या है, भाजक पूछा है आपसे। भाजक की भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। फिर से वही सूत्र यूजेबल रहेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना दे रखा है 1265, बराबर में भाजक कितना है x गुणित भागफल कितना है 84 प्लस शेषफल रिमाइंडर कितना है 5। 5 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1260 बराबर x इंटू 84। 84 से 1260 को डिवाइड करेंगे 15 बार जाएगा। x की वैल्यू क्या है 15, और यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 1708 में कौन सी छोटी से छोटी मिनिमम डिजिट घटा दी जाए। 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए, टोटली डिवाइडेड हो जाए। 1708 में से मिनिमम डिजिट वह घटाना है कि नई संख्या जो मिलेगी उस संख्या को यदि मैं 13 से डिवाइड करूं तो वो टोटली डिवाइड हो जाए। ऐसे प्रश्नों में जो संख्या दे रखी है 1708, इसमें आप 13 से डिवाइड करें, जो भी शेषफल या रिमाइंडर आता है 1708 में 13 से भाग दोगे, रिमाइंडर आएगा 5, और यही आपका आंसर होगा। क्या घटाना होगा 5 आपको घटाना होगा। कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे, क्या घटाओगे 5 घटाओगे। जो रिमाइंडर या शेषफल बचता है उसे घटाना रहता है, वही आपका आंसर होता है। अगला प्रश्न है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेषफल का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल या रिमाइंडर 30 हो 30 हो। ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना है कि कौन किसका कितने गुना है, एक दूसरे के आमने सामने रख दें। जैसे भाजक भागफल का 5 गुना, जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है तो भागफल गुणित 5 कर दूंगा, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अगली कंडीशन है शेषफल का 2 गुना। अगली कंडीशन है कि जो भाजक है वह शेषफल का कितने गुना है 2 गुना है। अब यदि शेषफल 30 हो, शेषफल कितना दे रखा है 30, शेषफल दे रखा है 30, तो आप ध्यान दें कि भाजक बराबर शेषफल गुणित 2 है, तो इस शेषफल की जगह पर इसकी वैल्यू में 30 रख दूं, जो कि नीचे मेरे को पहले से दे रखा है। 30 का 2 में गुणा करूंगा तो भाजक कितना निकल कर आ जाएगा, भाजक मिलेगा मेरे को 60। 30 दूना 60। अब भाजक भी अपने पास है, शेषफल भी अपने पास है, आवश्यकता किसकी है भागफल की। तो शेषफल 30 हो गया, भाजक 60 हो गया, तो इस समीकरण में आप भाजक का मान 60 रख सकते हैं। भाजक का मान रख दिया मैंने 60। 60 बराबर भागफल गुणित 5। 5 से मैं 60 को डिवाइड करूंगा तो भागफल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो भागफल कितना प्राप्त हुआ, भागफल मिला है 12। अब भाज्य आप आसानी से निकाल सकते हो। भाज्य का सूत्र रहता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है 60, भागफल कितना है 12 और शेषफल कितना है 30। 12 का 60 में मल्टीप्लाई करोगे 720 आएगा, और इसमें 30 को ऐड करोगे तो फाइनल आंसर जो भाज्य है वो कितना आ जाएगा 750, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना, तो भाजक के बराबर में क्या रखूंगा भागफल
और गुणित क्या करूंगा 10, क्योंकि भाजक भागफल का कितना है 10 गुना है, फिर शेषफल का 5 गुना है, वही भाजक का शेषफल का कितना गुना है 5 गुना, तो शेषफल गुणित क्या लिख दूंगा 5। अब प्रश्न में दिया है यदि उसमें शेषफल 40 हो, शेषफल की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो शेषफल को मैंने लिख दिया 40, शेषफल इक्वल में क्या कर दिया 40। अब शेषफल की वैल्यू 40 है, तो इस इक्वेशन में आप देखो शेषफल की जगह पर मैं क्या रख दूं 40 रख दूं, तो 40 का 2 में मल्टीप्लाई 40 का 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो भाजक निकल कर आ जाएगा, और भाजक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। अब शेषफल भी आपको मिल गया जो पहले से दे रखा है, भाजक आपके पास 200 आया है। अब आप इस वाली इक्वेशन में देखो भाजक बराबर भागफल गुणित 10, भाजक की वैल्यू में भाजक की जगह पर क्या रख दूं 200, तो 200 बराबर क्या आ जाएगा भागफल गुणित 10। इस 10 से मैंने 200 को डिवाइड किया तो भागफल की वैल्यू क्या आई है 20, भागफल क्या प्राप्त हुआ 20। अब भाज्य आप आसानी से निकाल सकते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है आपके पास 200 गुणित भागफल कितना है आपके पास 20 प्लस शेषफल कितना है आपके पास 40, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल में मान रखेंगे। अब भाजक कितना है 200, भागफल कितना है 20 और शेषफल कितना है 40, तो 200 गुणित 20 प्लस 40 को यदि सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा 40, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक संख्या में 69 से भाग दें, एक की संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर जो है वो 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से 23 से भाग जाएगा, ये आपका प्रश्न आएगा। इस प्रश्न की पहचान रहती है डबल शेष, या दो बार इसमें शेषफल दिया रहता है, शेषफल शब्द आता है, 2 बार इसमें शेषफल शब्द आता है। अब ऐसे प्रश्नों में 3 डिजिट जो आपको रहती है, तीनों डिजिट को लिख लो 69, 45 और 23। पहली डिजिट से कोई लेना देना नहीं रहता, जो छोटी डिजिट है उसकी बड़ी डिजिट में भाग दे दें। 45 में 23 का भाग दिया, जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल बचा 22, वही आपका फाइनल आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा। इसी प्रश्न में आपको 3 डिजिट दिखाई देंगी 136, 36 और 70, तो आप तीनों डिजिट को लिखेंगे 136, 36 और 17। पहले डिजिट से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब छोटी डिजिट का बड़ी डिजिट में आप भाग दें, 36 में आपने 17 का भाग दिया, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 2, और 2 ही आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। यह भी आपका डबल शेषफल वाला प्रश्न है। 3 डिजिट इसमें भी आपको दिखाई देंगी, पहली डिजिट है 156, दूसरी डिजिट है 29 और तीसरी आपकी 13। पहले डिजिट से आपको कोई लेना देना नहीं है, 29 में आप 13 से भाग दें, शेषफल रिमाइंडर बचेगा आपका 3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4000 में से छोटी कौन सी संख्या वह मिनिमम डिजिट घटाए जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे प्रश्नों में अब संख्या कौन सी दे रखी है 4000 में आप 19 से भाग दें, शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर बचेगा 10, और वही 10 घटानी पड़ेगी, आपका आंसर रहेगा 10, डी वाला आपका ऑप्शन। अगला प्रश्न दे रखा है किसी 2 अंकीय संख्या को बार बार एक साथ लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाई जाए, मतलब 2 अंकों का 2 बार रिपीटेशन हो, जैसे कि 15, फिर उसको एक बार और रिपीट करके लिख दिया 15 और 15, ऐसे ही 37 को एक बार और रिपीट करके लिख दिया 37 और 37। तो 2 अंकों को 2 बार लिखने पर जो 4 अंकों की संख्या बनती है वह 4 अंकों की संख्या किससे विभाजित होगी, यह प्रश्न में पूछा है। तो जब भी आपका ऐसा प्रश्न आए कि 2 अंकों की संख्या जब उसको 2 बार लिखें और 4 अंकों की संख्या बनाए, तो इस प्रकार की संख्याएं हमेशा 101 से विभाजित होती है, तो आपका आंसर आएगा 101, डी वाला, ये आपका आंसर रहेगा। अगला है प्राकृत संख्या n के लिए n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी, उसे डिवाइड होगी। यहाँ पर n की वैल्यू निकालना है कि n की जगह पर कौन सी ऐसी संख्या रखूं और वह संख्या किससे बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप n की वैल्यू रख लें 2, n की वैल्यू 2 रखी तो 2 की पावर 3 माइनस 2, इसको सोल्व करेंगे तो 8 माइनस 2 आएगा,
अब बचेगा कितना 6, यही आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार की संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, जब n को 5 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर 2 आता है, शेषफल 2 बचता है। और यदि उसको n के वर्ग मतलब n के पावर 2 को 5 से विभाजित करूं तो शेषफल या रिमाइंडर क्या आएगा? तो n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है। तो n की वैल्यू ऐसी संख्या रखो कि यदि उसमें 5 से भाग दें तो रिमाइंडर 2 बचे। तो मैं मान लेता हूं n की वैल्यू 7। n की वैल्यू 7 मानेंगे तो कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। जैसे 7 में मान लीजिए मैंने 5 का भाग दिया तो शेषफल रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। रिमाइंडर क्या मिल गया मेरे को? 2 मिल गया। उसने यही दे रखा है कि उस संख्या में यदि 5 का भाग दे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। तो n की वैल्यू मैंने क्या मान ली? 7 मान ली। 7 में 5 से विभाजित किया तो रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। फिर पूछा है n की पावर 2 को। अब n की पावर 2 मतलब n की वैल्यू कितनी मानी थी? 7। तो 7 की पावर 2 कितनी हो जाएगी? 49। इस 49 में यदि 5 से इसको विभाजित करें तो रिमाइंडर उससे दुगना हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर क्या होगा? भाजक के रूप में लेना क्या था? 36 लिया, क्या उसने? 63 लिया। तो कुल टोटल जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू क्या रही होगी? टोटल वैल्यू थी 36 के बदले 63 से भाग दिया तो 63 गुणित जब 63 से भाग देता है कितना उत्तर आया था? 24। तो भाग किससे देना था? 36 से। 36 को फिर से जो गलती पहले उसने दोहराई है कि भाई 36 से भाग देना था लेकिन 36 की जगह पर 63 से भाग दे दिया, वो गलती अब सुधारना है। अब वापस भाग किससे देना है? 36 से, क्योंकि भाग तो पहले भी 36 से देना था। इसको डिवाइड करेंगे 2 बार, इसको 3 बार, इसको डिवाइड किया 21 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 42। अगला प्रश्न देखते हैं। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाए, n एक पूर्ण संख्या है, जब उसे 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तब उसे तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? एक काम करें, n एक पूर्ण संख्या है, जब 4 से विभाजित करें तो शेषफल 3 आता है। n की वैल्यू ऐसी संख्या रखो कि यदि उसमें 4 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। तो एक बार फिर मैं n की वैल्यू 7 ले लेता हूँ। क्यों 7 लिया? क्योंकि 7 में यदि मैं 4 से भाग दूंगा तो शेषफल या रिमाइंडर कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 3। ठीक है, कंडीशन अप्लाई हो गई कि यदि 7 में या n में 4 का भाग दो तो शेषफल या रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। तद अनुसार 2n को, अब n की वैल्यू 7 थी तो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 गुणित 2 मतलब कितना? 14। और 14 में यदि 4 का भाग दें, 14 में यदि 4 का भाग दें तो शेषफल या रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। ये आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, ये विभाज्यता पर आधारित प्रश्न है। विभाज्यता पर आधारित प्रश्नों में पिछले वीडियोस में आपको विभाज्यता के नियम बता चुके हैं, कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी, क्या कंडीशन उसमें अप्लाई होगी। आज पीवाईक्यू क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। यदि संख्या 1005 स्टार 4 8 से पूरी तरह से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? 1005 स्टार 4 ये किससे विभाजित होना चाहिए? 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, लास्ट जो 3 डिजिट है उससे मिलकर जो संख्या बनती है, यदि वो 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। लेकिन इसमें पूछा सबसे छोटी संख्या, तो 1005 स्टार की जगह सबसे छोटी संख्या में क्या रखूं कि अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो स्टार की जगह पर मैं रख देता हूं 0 और लास्ट में क्या है? 4। अंत की 3 अंकों से बनी संख्या कौन सी है? 504। अब क्या 504 8 से विभाजित है? हाँ, 504 8 से विभाजित है, मतलब सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी? 0। अगला प्रश्न है, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा? 9 से विभाज्यता का एक नियम है कि दिए गए अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब डिजिट लिखता हूं, 5 4 3 2 स्टार 7, इनका योग करते हैं 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 7 21, इनका योग कितना हो रहा है? 21। अब इनमें कौन सी ऐसी संख्या में जोड़ूं कि उसको जोड़ने पर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो एक 9 से विभाजित होना चाहिए तो इसमें 6 और जोड़ दीजिए। 21 और 6 कितना हो जाएगा? 27, और 27 9 से विभाजित है, हाँ है, तो आंसर क्या आएगा? 6। क्या जोड़ना होगा? 6 जोड़ना होगा। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है,
156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। 11 से विभाजित का नियम बोलता है कि दी गई संख्या में सम स्थानों व विषम स्थानों के अंकों का अंतर या तो 11 हो या 0 हो। तो यहाँ पर 156 स्टार 942 इसमें विषम स्थानों पर कौन कौन सी डिजिट है? 1 है, 6 है, 9 है और 2 है। 9 2 11, 11 12, 12 और 6 कितना हो गया? 18। विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना हो गया? 18। अब सम स्थान पर कौन कौन सी बची है? 5 स्टार और 4। तो 5 4 9 होता है, 9 पहले से इसमें है। अब या तो मैं क्या जोड़ूं कि इन दोनों को घटाने पर 0 आए, तो एक काम करें, इसमें मैं 9 जोड़ दूंगा। 9 9 कितना हो जाता है? 18 और उसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि 18 स्टार 4 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? 4 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर 18 स्टार 4, इसमें अंतिम 2 अंकों में स्टार और 4 आ रहा है, तो छोटी से छोटी संख्या में 0 रखूं तो 0 4 आ जाएगा। वो 0 4 4 से विभाजित है, हाँ 0 4 4 से विभाजित है, तो आंसर आएगा सी वाला। अब अगला प्रश्न है, यदि 671 स्टार 483 यदि 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो 9 से विभाजित का नियम बोलता है कि दिए गए अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 3 11 4 15 1 16 16 6 22 22 और 7 कितना हो रहा है? 29। अब इसमें मैं क्या जोड़ूं? इसमें क्या और मैं जोड़ दूं कि 9 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 7। 7 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 36/9 और ये 9 से विभाजित है, तो आंसर 7 आएगा, ऑप्शन नंबर सी।